हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी इंडिया ट्रिक्स में। मेरा नाम है मोहित गंगवार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपकी करंट अफेयर की क्लास इस समय चल रही है। अवार्ड्स एंड ऑनर मैं करा रहा हूं। 2 वीडियो इसके अंतर्गत आपको पहले ही प्रोवाइड किए जा चुके हैं। आज भी अवार्ड्स एंड ऑनर यानी कि पुरस्कार और सम्मान का भाग 3 है, जो कि इसका अंतिम भाग होगा। तो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे पद्म पुरस्कारों की, जो 2020 में पद्म पुरस्कार वितरित किए गए हैं उनके बारे में, जो अनाउंसमेंट हुई है उनके बारे में चर्चा करेंगे। और यहाँ पर अन्य पुरस्कार हैं, इनकी चर्चा करेंगे। यहाँ पर मैंने साहित्य से संबंधित कुछ पुरस्कार लिए हैं जो आपसे मोस्ट रिपीटेडली पूछे जाते हैं, जैसे कि ज्ञानपीठ है, व्यास है, सरस्वती है और मूर्ति देवी पुरस्कार है, साहित्य अकादमी पुरस्कार है। ये पुरस्कार आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इनके बारे में हम लोग बेसिक चर्चा भी करेंगे कि ये इन पुरस्कारों की शुरुआत कब से हुई, यह पुरस्कार राशि कितनी है, कितनी बढ़ा दी गई है या किसको दिया गया है, कौन सी भाषा के लेखक हैं, कौन सी उनकी कृति के लिए दिया गया है, इन सब की चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो इंटरनेशनल लेवल के अवार्ड हैं, जैसे ये क्रिस्टल अवार्ड है, वर्ल्ड फूड प्राइज है, इनके बारे में चर्चा कर लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड है। इसके अलावा जो फिल्म फेयर पुरस्कार है, इसको भी मैंने इस वीडियो में सम्मिलित करने का प्रयास किया है। तो एक एक करके हम सभी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं पद्म पुरस्कारों से। तो पद्म पुरस्कार 2020 दिसंबर महीने में अनाउंसमेंट इनकी की गई थी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पद्म पुरस्कार जो है भारत में जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों के अंतर्गत भारत रत्न के बाद पद्म पुरस्कारों की गिनती की जाती है। तो पद्म पुरस्कारों में जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो पद्म विभूषण है, उसके बाद पद्म भूषण है और उसके बाद पद्म श्री है। कई बार आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री को अरेंज कीजिए कि कौन सा अवार्ड बड़ा है, कौन सा छोटा है, इनको सीक्वेंस में अरेंज कीजिए। तो ध्यान रखेंगे पद्म विभूषण सबसे बड़ा अवार्ड है पद्म पुरस्कारों के अंतर्गत, उसके बाद पद्म भूषण आता है और उसके बाद पद्म श्री आता है। तो ये चीज हम लोग ध्यान रखेंगे। आप लोग जानते हैं कि भारत में जो नागरिकों को दिया जाने वाला जो सर्वोच्च सम्मान है वो है भारत रत्न। कौन सा है? भारत रत्न। तो भारत रत्न के बारे में हम लोग थोड़ी सी बेसिक जानकारी मैं आपको दे देता हूं। भारत में नागरिकों को दिया जाने वाला जो सर्वोच्च सम्मान है वो है भारत रत्न। भारत रत्न के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। भारत रत्न की शुरुआत 1954 ईस्वी से की गई थी। 2 जनवरी 1954 से भारत रत्न पुरस्कारों का वितरण प्रारंभ हुआ था। अब तक कुल 48 व्यक्ति ऐसे हुए हैं जिनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ये संख्या आपको याद रखनी है। 48 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको भारत रत्न दिया जा चुका है। सबसे पहला जो भारत रत्न पुरस्कार है वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे, उनको प्रदान किया गया था। तो ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। भारत रत्न पुरस्कारों के अंतर्गत जो 2019 में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न प्रदान किया गया था। कौन कौन 3 व्यक्ति थे? भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख। ये 3 व्यक्ति हैं जिनको 2019 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो कुल अब तक हो गए हैं 48 व्यक्ति जिनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। भारत रत्न पुरस्कार के अंतर्गत एक पीपल का जो ताम्र पत्र होता है वो प्रदान किया जाता है, जिसमें उगता हुआ सूरज होता है और एक प्लेटिनम की छवि उसमें अंकित रहती है। तो ये हो गई भारत रत्न के बारे में बेसिक जानकारी। 2 जनवरी 1954 से प्रदान किए जाते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो भारत रत्न के बाद जो नागरिक का सर्वोच्च सम्मान है वो पद्म पुरस्कारों के अंतर्गत पद्म विभूषण है। ठीक, तो पद्म विभूषण जो है दूसरे नंबर पे आता है नागरिकों को दिया जाने वाले सर्वोच्च सम्मान में। तो पद्म विभूषण और पद्म भूषण और पद्म श्री इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले पद्म विभूषण की शुरुआत कब से हुई? तो इसकी भी शुरुआत जो है 2 जनवरी 1954 से की गई है। 2 जनवरी 1954 से ही पद्म पुरस्कारों की शुरुआत हुई है। ये पद्म विभूषण भी 1954 से दिया जाना स्टार्ट किया है। पद्म भूषण भी 1954 से और पद्म श्री भी 1954 से ही दिया जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे ये जितने भी हैं, अगर कोई भी डेट आपसे पूछता है कि भारत रत्न या इनकी शुरुआत कब से हुई, तो आप सिर्फ 1954 याद रखेंगे, क्योंकि एक प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो सिर्फ 1954 से आपका सब काम चल जाएगा। जितने भी पद्म पुरस्कार हैं या भारत रत्न है, सबकी शुरुआत हुई है 1954 से। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं पद्म विभूषण। तो जो पहला पुरस्कार है पद्म पुरस्कारों के अंतर्गत पद्म विभूषण,
इस बार कुल 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये 7 आपको संख्या याद रखनी है। तो पहले हम ये गिनती देख लेते हैं कि कितने कितने पुरस्कारों से अवार्ड दिया गया है, बाद में हम लोग इनके नामों की चर्चा कर लेंगे। 7 पद्म विभूषण दिए गए हैं इस बार, 16 पद्म भूषण दिए गए हैं 16 व्यक्तियों को, और 118 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2020 में। तो जो 7 व्यक्ति हैं पद्म विभूषण के, इनमें से 4 व्यक्ति ऐसे हैं, इन 7 व्यक्ति जिनको पद्म विभूषण दिया गया है, इनमें से 4 व्यक्ति ऐसे हैं इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वो 4 व्यक्ति कौन से हैं मरणोपरांत के? 4 जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और विश्वेश तीर्थ स्वामी। ये 4 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। बाकी अनिरुद्ध जगन्नाथ, मैरी कॉम और छन्नूलाल मिश्र 3 अतिरिक्त व्यक्ति हैं जिनको ये अवार्ड अलग अलग क्षेत्रों में दिया गया है। तो सबके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला है जॉर्ज फर्नांडिस। ये जो जॉर्ज फर्नांडिस हैं, ये अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे उस समय भारत के रक्षा मंत्री पद पर थे। इसके अलावा जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जब प्रधानमंत्री थे उस समय ये रेल मंत्री के पद पर भी 1 साल के लिए रहे हैं। तो ये जॉर्ज फर्नांडिस बिहार राज्य से संबंधित है। ये हो गई बेसिक जानकारी जॉर्ज फर्नांडिस के बारे में। दूसरा जो नाम है अरुण जेटली, ये दिल्ली से संबंधित हैं, भारत के वित्त मंत्री भी रहे हैं, तो ये हो गए अरुण जेटली। ठीक। सुषमा स्वराज, ये भी दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश से ही संबंधित हैं। दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज जी रही हैं। ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुषमा स्वराज दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री रही थी और सुषमा स्वराज नरेंद्र मोदी सरकार में विदेश मंत्री के पद पर थी। हाल ही में इनका निधन हो गया। तो ये 3 नाम हो गए। इसके बाद जो अगला नाम है ये है विश्वेश तीर्थ स्वामी। ये कर्नाटक राज्य के से संबंधित हैं। इनका संबंध आध्यात्म क्षेत्र से है और विश्वेश तीर्थ स्वामी एक मठ भी इन्होंने स्थापना की थी। उस मठ का नाम पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, पेजावर मठ। पेजावर मठ के ये मठाधीश थे, पेजावर मठ। ठीक है, ये पेजावर मठ के मठाधीश थे, केरल राज्य से संबंधित हैं। अनिरुद्ध जगन्नाथ, ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों पदों पर रहे हैं। इन्हें लोक सेवा क्षेत्र में इस वर्ष 2020 का पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अनिरुद्ध जगन्नाथ का नाम याद रखेंगे। इन्हीं के पुत्र हैं प्रवीण जगन्नाथ। प्रवीण जगन्नाथ इस समय जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं वो इन्हीं अनिरुद्ध जगन्नाथ के बेटे हैं। ठीक है, तो ये मॉरिशस के हैं और प्रवीण जगन्नाथ इनके बेटे वर्तमान में मॉरिशस के क्या है? प्रधानमंत्री हैं। तो बात आई है मॉरिशस की। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है और मॉरिशस की मुद्रा क्या है? मॉरिशियाई रुपया। ठीक है। मैरी कॉम बॉक्सर हैं, बॉक्सिंग क्षेत्र से संबंधित हैं और ये मणिपुर राज्य की हैं। 8 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप इन्होंने जीत रखी है। तो इनका नाम याद रखेंगे मैरी कॉम का। छन्नूलाल मिश्र, ये उत्तर प्रदेश राज्य जो है उसमें आजमगढ़ जिले के रहने वाले हैं। बनारस घराने से इनका ताल्लुक है और ये जो है एक पार्श्व गायक हैं, एक शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं। तो छन्नूलाल मिश्र के बारे में आपको जानकारी हो गई। तो ये 7 व्यक्ति जो हैं इनके बारे में आपसे घुमा फिरा के कई तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। हाल ही में ARO का एग्जाम संपन्न हुआ था, उसमें भी आपसे प्रश्न पूछा गया था कि पद्म पुरस्कार 2020 के अंतर्गत जो पद्म विभूषण है कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया। ये उत्तर प्रदेश ARO के एग्जाम में इस वर्ष पूछा जाने वाला प्रश्न था 2020 का। तो कुल कितनी संख्या है? 4 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और विशेष तीर्थ स्वामी। ठीक है, सबका क्षेत्र मैंने बता दिया। जॉर्ज फर्नांडिस कहाँ के हैं? बिहार के हैं, राजनीति से संबंधित हैं। अरुण जेटली दिल्ली के हैं, सुषमा स्वराज दिल्ली के हैं। ये सब राजनीतिज्ञ हैं, लोक सेवा क्षेत्र से संबंधित हैं। विश्वेश तीर्थ स्वामी, इनका संबंध आध्यात्म क्षेत्र से है, ये केरल राज्य के हैं। अनिरुद्ध जगन्नाथ, ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों पदों पर रहे हैं, इनका संबंध भी लोक सेवा से है, राजनीति से है। मैरी कॉम का संबंध जो है खेल से है, बॉक्सिंग से है, मणिपुर राज्य की है ये। और छन्नूलाल मिश्र एक शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं और इनका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है। तो ये 7 व्यक्तियों को कहीं से भी घुमा फिरा के आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप इन 7 व्यक्तियों का नाम याद रखेंगे। ये पद्म विभूषण 7 व्यक्तियों को दिया गया है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट अवार्ड की ओर। पद्म पुरस्कारों के अंतर्गत जो दूसरा कैटेगरी है वो है पद्म भूषण। तो इस बार कुल 16 व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर मैंने 16 नाम नहीं लिखे हैं, कुछ नाम लिखे हैं जो महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। तो हमें क्या करना है, एक तो हमें नाम थोड़ा सा आइडिया लग जाना चाहिए कि ये पद्म भूषण, जैसे कि कोई नाम आ गया, जैसे मनोहर पारिकर है, ये रक्षा मंत्री थे भारत के। तो आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि मनोहर पारिकर को हाल ही में कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 4 ऑप्शन, ये पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री या और कोई अवार्ड दे देगा, तो आपको सही विकल्प पद्म भूषण चुनना है। तो इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एक एक करके जो मैंने यहाँ पर 7 नाम लिखे हुए हैं, कुल 16 व्यक्ति हैं, उनमें से 7 नाम लिखे हुए हैं। सबके बारे में हल्का हल्का देख लेते हैं कि क्या क्या इनका क्षेत्र कौन सा है। तो सबसे पहले देखिए बालकृष्ण दोषी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये गुजरात राज्य के हैं और इनका संबंध किस क्षेत्र से है, वास्तुकला क्षेत्र से है। ठीक है, तो इनके बारे में इतनी जानकारी हो गई। आनंद महिंद्रा, ये महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन हैं और ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है, उद्योग व्यवसाय से संबंधित है। ठीक। पीवी सिंधु, ये बैडमिंटन से संबंधित है। आपको पता होगा कि विश्व बैडमिंटन में पहली रैंक भी इनको मिल चुकी है। इसके अलावा ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक भी अपने नाम किया हुआ है। पीवी सिंधु किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो बैडमिंटन क्षेत्र से संबंधित हैं। किस राज्य की हैं, तो तेलंगाना राज्य की हैं। मुमताज अली, ये एक मुमताज अली, आपको लग रहा होगा ये नाम किसी फीमेल का है, लेकिन ये नाम जो है एक मेल है। मुमताज अली ये केरल राज्य के हैं। ठीक है, तो ये मुमताज अली को इस बार का दिया गया पद्म भूषण। ऐसे मुअज्जम अली, ये बांग्लादेश के हैं, राजनेता हैं, इनको एक दिया गया है पद्म भूषण। मनोहर पारिकर रक्षा मंत्री भारत के थे और IIT मुंबई से इन्होंने बीटेक कर रखा था। और इसके अलावा मनोहर पारिकर, आपको पता होगा कि गोवा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं काफी लंबे समय तक। तो ये नाम आपको याद रखना है, मनोहर पारिकर, ये इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, मनोहर पारिकर, इनको पद्म भूषण दिया गया है, पद्म विभूषण मत लगा दीजिएगा, पद्म भूषण दिया गया है। ऐसे रामाकृष्ण मेनन है, ये भी केरल राज्य के हैं और इनका क्षेत्र भी क्या है, ये लोक सेवा क्षेत्र से हैं। ठीक है, यानी कि राजनीति से संबंधित है, डिप्लोमेट है। तो ये 7 नाम हो गए, आपको ध्यान रखने हैं इनको। ये 16 व्यक्ति हैं जिनको पद्म भूषण दिया गया है। अब आ जाते हैं जो तीसरा है पद्मश्री। तो पद्मश्री इस बार कुल 118 व्यक्तियों को दिया गया है। तो यहाँ पर 118 व्यक्तियों के नाम लिखना ना ही संभव है और ना ही आपको याद करना संभव है। तो इसका तरीका होता है कि जो भी व्यक्ति चर्चित होते हैं उनके बारे में हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। जैसे जो नाम आपको पहले से पता होंगे, जैसे करण जौहर। करण जौहर का संबंध किस क्षेत्र से है, तो करण जौहर क्या है, डायरेक्टर हैं, फिल्म प्रोड्यूसर हैं। ऐसी एकता कपूर, ये भी टीवी सीरियल बनाती हैं। जितने भी सास बहू वाले सीरियल हैं सब एकता कपूर के ही हैं। जितेंद्र उनकी बेटी हैं एकता कपूर और तुषार कपूर इनके बेटे हैं जितेंद्र के। तो कंगना रनावत, ये बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं। ये भी अदनाम सामी, ये पार्श्व गायक हैं, संगीतज्ञ हैं, पहले पाकिस्तान के थे, भारत की नागरिकता इनको मिल गई है। जहीर खान क्रिकेट से हैं। जीतू राय जो है शूटिंग से संबंधित हैं, यानी कि निशानेबाजी से संबंधित है। रानी रामपाल पहले भी वीडियो में बता चुका हूं, ये किससे संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। तरुणदीप राय, ये नाम जो है तीरंदाजी से संबंधित है। ऐसी कल्याण सिंह रावत, ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हैं। इन्होंने एक अभियान चलाया था मैत्री, उत्तराखंड राज्य के हैं कल्याण सिंह रावत। इन्होंने एक अभियान चलाया था मैत्री। ये इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि जब भी कोई लड़की जब उसकी शादी हो जाती है, अपनी ससुराल में जाती है, तो उसकी माँ को एक दायित्व दिया जाता है कि वो उसकी बेटी की याद में एक पेड़ लगाएगी और उसकी सेवा करेगी। ठीक है, तो ये पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मैत्री पहल इनके द्वारा चलाई गई थी। कल्याण सिंह रावत इनका नाम है, उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। वशिष्ठ नारायण सिंह, ये बिहार राज्य के हैं, मैथमेटिशियन हैं, हाल ही में इनका निधन हो गया था। और सुरेश वाडकर, ये एक संगीतज्ञ हैं, पार्श्व गायक हैं, ये भी ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हैं। हरीश चंद्र वर्मा, शॉर्ट में इनको कहा जाता है HC वर्मा। क्या कहा जाता है, HC वर्मा। ये क्या है, IIT कानपुर के प्रोफेसर हैं। ये IIT कानपुर के प्रोफेसर हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स इन्हीं की एक कृति है HC वर्मा की। इन्होंने जो
फिजिक्स के क्षेत्र में, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए जो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स है या ऐसे ही बहुत सी तकनीक इजाद की जिससे कि बच्चों को समझने में आसानी रहे, तो इनका नाम याद रखेंगे। एच.सी. वर्मा IIT कानपुर के प्रोफेसर रहे थे ये, तो इनका नाम याद रखेंगे। इनको हाल ही में क्या दिया गया है, पद्मश्री। तो ये नाम टोटल आपको 12 नाम याद रखने हैं। ये हो गए आपके 12 नाम। इसके अलावा कई प्रकार से महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर मैंने लिखे हैं। ये इस तरीके से भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। जैसे इस बार पद्म पुरस्कारों में कुल 33 महिलाओं को शामिल किया गया है। कुल 33 महिलाएं हैं। किसमें है? जैसे ये 7 पद्म विभूषण है, 16 पद्म भूषण है और 118 पद्मश्री हैं। इनमें से 33 महिलाएं हैं, ठीक। 18 विदेशी हैं, यानी कि NRI हैं, 18 विदेशी हैं और 12 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये संख्या आपको याद रखनी है, 12 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो इन 12 में 4 व्यक्ति तो यहीं पे शामिल हो गए थे, 2 व्यक्ति पद्म भूषण में शामिल हो गए थे, 4 और 2 6, और 6 व्यक्ति पद्मश्री में है जिनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। 6 व्यक्ति है मरणोपरांत। तो ये जितना भी मैंने आपको बताया है इसमें आपको नाम याद रखना है और वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं ये आपको याद रखना है। आप चाहे तो उनसे संबंधित राज्यों को जानकारी रख सकते हैं, लेकिन बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन उनका क्षेत्र आपको पता होना चाहिए। जैसे जीतू राय है, उत्तर प्रदेश के लिए खेलते हैं, नेपाली मूल के एक तीरंदाज, नेपाली मूल के एक शूटर हैं, यानी कि निशानेबाज हैं, ठीक है। ऐसे रानी रामपाल हॉकी से संबंधित हैं, तरुण देव राय तीरंदाजी से संबंधित हैं। इनका क्षेत्र आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गए पद्म पुरस्कार। बढ़ते हैं अन्य पुरस्कारों की ओर। तो इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग अन्य पुरस्कारों को देख लेते हैं। ये जो अन्य पुरस्कार हैं, इसमें जो पहला इंपॉर्टेंट आपके लिए करंट अफेयर है कि हाल ही में भारत की ऑस्कर में आधिकारिक प्रविष्टि के लिए किस फिल्म को नामित किया गया है। इस तरीके का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान देंगे, जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू एक फिल्म है जिसको हाल ही में भारत की ऑस्कर के लिए आधिकारिक प्रविष्टि के लिए भेजा गया है। तो ये जल्लीकट्टू जो है मलयालम भाषा की फिल्म है, ठीक। इसके अलावा आपसे स्टैटिक जीके में एक प्रश्न पूछा जाता है कि ये जल्लीकट्टू जो है किस राज्य से संबंधित है। तो जल्लीकट्टू जो है ये तमिलनाडु राज्य का एक पारंपरिक खेल है। कहा, किस राज्य का है? तो ये आपको पता होना चाहिए, तमिलनाडु राज्य का एक पारंपरिक खेल है। तमिलनाडु राज्य का क्या है? ये खेल है। जल्लीकट्टू क्या है? तमिलनाडु राज्य का खेल है। ये कब खेला जाता है? तो पोंगल त्योहार भी तमिलनाडु में होता है। उसी त्योहार के उपलक्ष्य में जल्लीकट्टू खेल का आयोजन तमिलनाडु राज्य में किया जाता है। सांडों से आदमी की लड़ाई कराई जाती है। तो आपने देखा होगा सांड से लड़ाई की जाती है। तो तमिलनाडु से संबंधित है जल्लीकट्टू। इसके अलावा ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। जल्लीकट्टू कहाँ का है? तमिलनाडु का एक खेल है। इसके अलावा जल्लीकट्टू एक फिल्म है जिसको भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में इस बार जगह मिली है। इसके अलावा जो एजू थचन पुरस्कार है, एजू थचन पुरस्कार, तो एजू थचन पुरस्कार क्या है? सबसे पहले इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। ये एजू थचन पुरस्कार जो है केरल राज्य का साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। क्या है? केरल राज्य का सबसे बड़ा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो एजू थचन पुरस्कार 2020 इस बार मलयालम लेखक हैं ये पॉल जचेरिया। ये पॉल जचेरिया, इनको जो है एजू थचन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला जो अवार्ड है वो है फिल्म फेयर पुरस्कार। अभी हाल ही में आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा चल रही है, उसमें ये फिल्म फेयर पुरस्कारों से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इसको सम्मिलित कर लिया है। आप लोग ध्यान देंगे कि फिल्म फेयर पुरस्कारों में केवल आपको सिर्फ एक फिल्म याद रखनी है जो कि एकदम दो कौड़ी फिल्म है। ध्यान रखनी है, गली बॉय। ये गली बॉय है, इसी को सारे अवार्ड इन्होंने बांट दिए हैं। 2019 में एक फिल्म आई थी संजू, जो संजय दत्त के ऊपर थी, उसको इन्होंने सारे अवार्ड बांट दिए थे। इस बार इन्होंने गली बॉय को सारे अवार्ड बांट दिए। जैसे गली बॉय को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है, बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड गली बॉय को दिया गया है, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड गली बॉय की डायरेक्टर है जोया अख्तर, इनको दिया गया है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड गली बॉय के ही एक्टर हैं रणवीर सिंह, इनको दिया गया है। आलिया भट्ट भी, ये भी गली बॉय की हैं, इनको दिया गया है सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का अवार्ड। और रमेश सिप्पी, ये जरूर डायरेक्टर हैं, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है रमेश सिप्पी को।
तो ये फिल्म फेयर पुरस्कार में आपको सिर्फ गली बॉय याद रखना है। कुछ भी पूछ ले आपसे तो आपको ध्यान रखना है कि गली बॉय किसने बनाई, कौन उसमें हीरो था, कौन उसमें हीरोइन थी, बस उसी से आप लगा लेंगे अंदाजा कि किसको ये अवार्ड दिया गया होगा। ठीक है, अगला देखिए अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स। अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का अवार्ड दिल्ली क्राइम, एक वेब सीरीज है, उसको दिया गया है। तो दिल्ली क्राइम सीरीज है, ये ड्रामा सीरीज है, इसको अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का अवार्ड दिया गया है। अगला जो है गांधीवादी यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अवार्ड। ये जो गांधीवादी यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अवार्ड है, ये इनोवेशन के क्षेत्र में दिया जाता है। इनोवेशन का मतलब नवाचार के क्षेत्र में। तो नवाचार के क्षेत्र में जो भी व्यक्ति रिसर्च करता है उस क्षेत्र में दिया जाता है। तो एक व्यक्ति है जितेंद्र प्रसाद, ये मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो प्रयागराज में है उसके एक रिसर्च स्कॉलर हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, इनको ये अवार्ड दिया गया है। ध्यान देंगे जो अवार्ड राष्ट्रपति द्वारा वितरित किए जाते हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको भी जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, उनके द्वारा ये वितरित किया जाएगा। जितेंद्र प्रसाद को ये दिया जाएगा, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो गांधीवादी यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अवार्ड जितेंद्र प्रसाद को दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? तो इलाहाबाद में आपको पता है कि 3 नदियों का संगम है, गंगा यमुना सरस्वती। उसकी मिट्टी से इन्होंने बिजली बनाने की तकनीक खोज निकाली है और इसीलिए गांधीवादी यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अवार्ड इनको दिया जाएगा। संगम की मिट्टी से बिजली बनाने की तकनीक इन्होंने इजाद की है, तो ध्यान रखेंगे जितेंद्र प्रसाद का नाम। अगला देखिए रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। ये जो रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड है इस बार दिया गया है जावेद अख्तर, जो कि एक लेखक हैं। इसके अलावा भारतीय फिल्मों में गाने वगैरह भी लिखते हैं। तो ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी भारतीय को यह अवार्ड रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड दिया गया है जावेद अख्तर को। ठीक है, तो ये कला क्षेत्र में, मनोरंजन क्षेत्र में, साहित्य क्षेत्र में, इस सब में दिया जाता है। तो रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड मनोरंजन क्षेत्र में इस बार जावेद अख्तर को दिया गया है। ठीक है, तो पहले ऐसे भारतीय बन गए हैं जिनको ये अवार्ड रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड दिया गया है, इसलिए इनका नाम आप लोग याद रखेंगे। अगला अवार्ड है क्रिस्टल अवार्ड 2020। ये दीपिका पादुकोण जो कि बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है क्रिस्टल अवार्ड। ध्यान रखें जो क्रिस्टल अवार्ड है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEP, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी वार्षिक बैठक हो रही थी दावोस, जो कि स्विट्जरलैंड में है। उसी दावोस स्विट्जरलैंड में क्रिस्टल अवार्ड 2020 दीपिका पादुकोण को दिया गया है। दीपिका पादुकोण को जो मानसिक जागरूकता फैलाने के लिए ये अवार्ड दिया गया है, ध्यान रखेंगे। क्रिस्टल अवार्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक के दौरान मानसिक जागरूकता फैलाने के लिए, जो मानसिक रूप से जो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं उसके लिए जो जागरूकता फैलाने का काम इन्होंने किया है, इसलिए इनको क्रिस्टल अवार्ड दिया गया है। अगला जो अवार्ड है वर्ल्ड फूड प्राइज 2020। ये भारतीय मूल के अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक हैं, यानी कि जो मिट्टी के मृदा वैज्ञानिक होते हैं उनको वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 रतन लाल को दिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्ल्ड फूड प्राइज किसको दिया गया है? रतन लाल को, क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है इनका नाम। यहाँ पर जो अवार्ड दिए गए हैं ज्ञानपीठ से लेकर के ये साहित्य अकेडमी तक, ये जितने भी अवार्ड लिखे हुए हैं ये भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले सम्मान लिखे हुए हैं। तो एक एक करके इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला जो है ज्ञानपीठ अवार्ड है 55वां। तो ध्यान रखेंगे जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है ये भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1961 ईस्वी में। तो ये वर्ष आपको ध्यान रखना है, सिर्फ ज्ञानपीठ का वर्ष आपको याद रखना है, सबका नहीं याद रखना है, क्योंकि ये सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत का साहित्य के क्षेत्र का। तो 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो इस बार 2019 का अकित्तम अच्युतन नंबूदरी, ये नाम आपको ध्यान रखना है, अकित्तम अच्युतन नंबूदरी, ये मलयालम भाषा के एक लेखक हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार। और इसकी राशि आपको याद रखना है, पुरस्कार राशि 11 लाख रुपए ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंतर्गत दिए जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। सिर्फ ज्ञानपीठ की पुरस्कार राशि आपको पता होनी चाहिए,
सबकी नहीं भी पता है कोई दिक्कत नहीं है। इसकी ज्ञानपीठ की आपको 1961 और ये 11 लाख पता होना चाहिए, और ये नाम आपको पता होना चाहिए, अच्युतन नंबूदरी, मलयालम भाषा के लेखक है। अगला जो है व्यास सम्मान 29वां, ये 1991 से इसकी शुरुआत हुई थी। इस बार का जो 29वां व्यास सम्मान है ये नासिरा शर्मा को दिया गया है, जो कि हिंदी भाषा की एक लेखिका है। इनके उपन्यास का नाम है कागज की नाव, और इस पुरस्कार के अंतर्गत 4 लाख रुपए जो है दिए जाते हैं। ध्यान रखेंगे जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये भारत के संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। उन 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा के कवि को या लेखक को यह अवार्ड ज्ञानपीठ दिया जा सकता है। ज्ञानपीठ न्यास द्वारा ही ज्ञानपीठ पुरस्कार वितरित किया जाता है। ये जो व्यास सम्मान है और सरस्वती सम्मान है ये के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। 1991 में व्यास और सरस्वती दोनों सम्मानों की शुरुआत हुई थी। तो सरस्वती सम्मान 29वां 2019 का ये वासुदेव मोही, जो कि सिंधी भाषा के लेखक हैं, इनको चेक बुक के लिए ये अवार्ड दिया गया है, और इसके अंतर्गत 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो सरस्वती सम्मान आपको याद हो गया, ये के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा ये भी दिया जाता है। तो कैसे आप याद रखेंगे कि व्यास सम्मान नासिरा शर्मा को दिया गया है, तो इसके अंतर्गत मैंने पहले भी वीडियो आपको दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, व्यास। तो व्यास किसका होता है, सर्किल का होता है। किसी भी चीज का व्यास आप तभी नाप सकते हैं जब वो उस चीज का कोई सिरा ना हो। क्या ना हो, कोई सिरा ना हो। जैसे ये सर्किल है, इसका कोई सिरा नहीं है, कहीं से भी आपको कोई सिरा दिख रहा है, ये पूरा सर्किल है। ऐसे ही ये गोला होता है, उसमें भी कोई भी, या फुटबॉल आपने देखी होगी, उसमें सिरा कहीं नहीं होता है। तो सिरा नहीं होता है, यहां देखिए वर्ड आ रहा है ना सिरा, ना सिरा, जिसका कोई सिरा ना हो उसी चीज का तो व्यास आप निकाल सकते हैं। तो नासिरा शर्मा आपको हमेशा याद रहेगा कि व्यास सम्मान नासिरा शर्मा को दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए वर्ड आ रहा है सिरा, और सिरा क्या करती है, कागज की जो नाव होती है या ये सिर्फ नाव होती है, वो नदी के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाती है। तो इस तरीके से सिरा को आप नाव से संबंधित कर सकते हैं। तो कागज की नाव किसकी है, नासिरा शर्मा की है। इसी तरीके से जो सरस्वती सम्मान है ये दिया गया है वासुदेव मोही, जो कि सिंधी भाषा के लेखक हैं। तो ध्यान रखेंगे ये वासुदेव को आप बना लेंगे वासुदेव, यानी कि भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण जब उपदेश दे रहे थे अर्जुन को गीता का, तो ऐसा लग रहा था कि उनके मुख में सरस्वती का वास हो, तो वासुदेव को सरस्वती से लिंक कर लिया आपने। और वासुदेव के द्वारा जो उन्होंने अमृतवाणी वहां पर प्रस्तुत की थी कुरुक्षेत्र में, तो गीता ही उनकी क्या है, बुक है। गीता बुक किसकी है, वासुदेव की है, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही तो रचित है। तो चेक बुक को आप वासुदेव से लिंक कर लेंगे। अब आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि चेक बुक किसकी कृति है, तो वासुदेव मोही आप लगा लेंगे। क्यों, वासुदेव क्या सम्मान मिला, सरस्वती, बुक क्या है, गीता। ऐसे आप बना लेंगे याद करने के लिए। तो 15 लाख रुपए हो गया। अब देखिए मूर्ति देवी पुरस्कार 33वां। ये जो मूर्ति देवी पुरस्कार है ये हिंदी भाषा के लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। इनको अस्थि और भगवती के लिए दिया गया है। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है, विश्वनाथ। विश्वनाथ कैसे किसको कहते हैं, भगवान शंकर को कहते हैं। भगवान शंकर की ही तो मूर्ति होती सबसे ज्यादा, तो भगवान शंकर की मूर्ति याद रखेंगे विश्वनाथ से, और अस्थि और भगवती इनकी कृति आपको याद रखनी है। ये जो मूर्ति देवी पुरस्कार है ये जो है किसके द्वारा दिया जाता है, ये भी आपका ज्ञानपीठ जो संस्था है उसके द्वारा मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है। तो ये जो लिखे हैं ये 2020 में तो कोई प्रोवाइड किया नहीं है, तो ये 2019 के अवार्ड दिए गए हैं। क्योंकि ये अवार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप एक बार इनको पढ़ लीजिए, इनका ईयर याद कर लीजिए, इनकी राशि याद कर लीजिए और इनका नाम याद कर लीजिए। ये हमेशा के लिए आपका तैयार हो जाएगा। कहीं से भी उठा के कोई प्रश्न पूछ देता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो आपको पता होना चाहिए 1955 से शुरुआत हुई है साहित्य अकादमी की। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। 1955 में इसकी शुरुआत हुई है। और ये संविधान में जितनी भी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, उसके अतिरिक्त 2 अन्य भाषाओं को भी दिया जाता है, और 2 अन्य भाषाएं, टोटल 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। तो ये 2 अन्य भाषाएं हैं, आपको ध्यान रखना है, एक है अंग्रेजी और एक है राजस्थानी। तो
तो ये 2 अन्य भाषाएं भी हैं उन 22 भाषाओं के अतिरिक्त। तो आपसे कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कुल कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो आपको लगाना है टोटल 24 भाषाओं में, ठीक है 22। जबकि ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है, ये केवल 22 भाषाओं में दिया जाता है। व्यास सम्मान केवल हिंदी में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान जो है ये भी जितनी भी भाषाएं हैं उनमें सब में दिया जाता है 22 भाषाओं में। ऐसे ही मूर्ति देवी भी, लेकिन ध्यान रखें साहित्य अकादमी है 24 पूर्व भाषाओं में दिया जाता है। तो अंग्रेजी और हिंदी का इंपॉर्टेंट है, तो अंग्रेजी में शशि थरूर को दिया गया है और हिंदी में नंद किशोर आचार्य को दिया गया है। जो आपका शशि थरूर है इनकी कृति आपको पूछी जा सकती है एन एरा ऑफ डार्कनेस। एन एरा ऑफ डार्कनेस इनकी कृति है शशि थरूर की। इसके लिए इन्हें अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है और हिंदी भाषा के लिए छीलते हुए अपने को ये नंद किशोर आचार्य हैं, इनको हिंदी भाषा का अवार्ड दिया गया है साहित्य अकादमी। और साहित्य अकादमी पुरस्कार के अंतर्गत 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। टोटल 24 भाषाओं में ये पुरस्कार दिया जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। तो ये रहे पद्म पुरस्कार और अन्य पुरस्कार। इसके अलावा ये साहित्य से संबंधित पुरस्कार, इसको आप एक बार कॉपी में नोट करिए, इनका ईयर लिख लीजिए सबका, इनकी पुरस्कार राशि लिख लीजिए, हमेशा के लिए आपका याद रहेगा। कभी भी इससे संबंधित प्रश्न आपसे स्टैटिक जीके में पूछा जा सकता है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ये सभी पुरस्कार और सम्मान आपके हुए कंप्लीट। अब हम लोग नया चैप्टर शुरू करते हैं, जो राष्ट्रीय सूचनाएं हैं करंट अफेयर के अंतर्गत, उनका शुरुआत कर देते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित जो करंट अफेयर है वो प्रोवाइड करूंगा। तो आज के लिए जो भी, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि और बच्चे भी लाभान्वित हो पाए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो मैं प्रोवाइड कराता हूं उसकी सूचना आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।